नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां पर कोई भी अगर भारतीय कंपनी किसी तरह का व्यापार या किसी तरह का सहयोग करती है तो उस पर भी प्रतिबंध माना जाएगा। ये हाल का डेवलपमेंट है। दूसरी बात कि अब इस पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं कि क्या अमेरिका अचानक में, अमेरिका जो भारत को अपना दोस्त समझता था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोला करता था, अचानक में भारत को घेर क्यों रहा है। एक तरफ तरफ चाबहार पोर्ट है जहां पर भारत अपना एक तरह से एक समुद्री मार्ग मिल जाता था ईरान होते हुए यूरोप जाने के लिए, उस पर अपना वो रोक लगा दिया। दूसरी तरफ म्यांमार से अपने संबंध बढ़ा रहा है, बांग्लादेश से अपने संबंध बढ़ा रहा है और एक तरह से भारत को वो घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी कल तक भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, अब ये दिख रहा है कि अमेरिका खुद भारत के लिए एक चुनौती खड़ा कर रहा है। दूसरी चीज कि अभी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी डील हुई है जो जिसमें अगर किसी एक देश में, यानी दोनों देशों में से किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो इसे दोनों देश पर हमला माना जाएगा। अब ये बातें और ये जो पूरे दुनिया में जो बदल और खासतौर पे भारत के जो पास पड़ोस में जिसमें भारत का हित टकरा रहा है, इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अमेरिका घेर रहा है भारत को, चाहे वो बांग्लादेश के माध्यम से। आपने देखा भी कि बांग्लादेश को उसने एक अपना आइलैंड भी मांगा था जिसे शेख हसीना ने नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां सरकारें गिरा दी गई। नेपाल में, अब मैं तो नहीं मानता हूं इस बात को कि नेपाल में हर जगह पर अमेरिका ही है। बांग्लादेश का मैटर भी चूंकि मीडिया ने इतना ज़्यादा उसे हाइप किया, इससे लगता है कि हो सकता है कि इसमें डीप स्टेट का, उस अमेरिका का हाथ हो। ऐसे अमेरिका काम करता है इस बात का। लेकिन नेपाल वाले मैटर पर मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि नेपाल की समस्याएं कुछ अलग थी। नेपाल के अगर नज़दीक से जो जानते हैं वहाँ अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरी बात कि वहां पर बांग्लादेश की तरह सिचुएशन नहीं है। वहां पर सरकार, एक अंतरिम सरकार बनते ही अपना एक डेट फिक्स कर दी इलेक्शन के लिए कि इस तारीख को इलेक्शन होगा, यानी मार्च में करीब वो लोग इलेक्शन कराना चाहते हैं। बांग्लादेश में अभी इसकी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। दूसरी चीज कि बांग्लादेश में जो यूनुस की सरकार बैठी है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है, जबकि जो नेपाल में जो सरकार बनी है वो किसी तरह लोकतंत्र को बहाल करना चाहती है। यानी दोनों के सिचुएशन में अंतर है। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका वहां पर अपना, अमेरिका का डीप स्टेट जो नेपाल में काम कर रहा है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां की लोकल समस्या है जिसकी वजह से वहां पर तोड़फोड़ और हंगामे हुए हैं। लेकिन अगर कुछ देर मान भी लिया जाए, जैसे कि मीडिया में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिका वहां से तो हमें उत्तर की तरफ से भी घेरने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर उत्तर पूर्व की जो क्षेत्र है वहां से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका भारत को घेर रहा है। दूसरी चीज, जो सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो सिक्योरिटी डील हुई है, वो डील के पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे पहली चीज कि पहले हम ये जान लें कि सऊदी की सोसाइटी कैसी है, आम जनता वहां कैसी है। तो सऊदी में कि जो आम जनता है थोड़ी कंजर्वेटिव है, थोड़ा पुराने ख्याल के लोग हैं, धार्मिक ज़्यादा हैं, जो इस्लाम के फॉलो करने वाले लोग हैं, और थोड़े से मतलब यूरोपियन वाला माहौल नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ म्यूजिक टाइप का कुछ इवेंट्स हुआ करता था जहाँ पर बॉलीवुड के स्टार भी जाया करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के कलाकार आकर अपना परफॉर्म करते थे। वो उसको बंद कर दिया। इसके पीछे तर्क ये थी कि वहाँ वो हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करते थे, वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई नहीं रहती थी, इसके वजह से इसको बंद कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे कुछ बात दूसरी है। इसके पीछे वहाँ की कंजर्वेटिव सोसाइटी जो दबाव डाल रही थी वहाँ के सरकार पर कि इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सऊदी में एक शुरू से ही एक थोड़ा एक क्लोज फैमिली सोसाइटी रही है, और बीच में प्रिंस सलमान के आने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग आने की कोशिश हुई है, क्योंकि सलमान ये बात समझ चुके हैं कि तेल का एक समय है और तेल खत्म हो रहा है दुनिया से, और ना भी खत्म हो तो तेल की मांग में कमी आएगी, क्योंकि उसके वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिसमें सोलर है, बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, या बहुत सारी चीज़ आप खुद आसपास देख रहे होंगे कि तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस समय में
वहाँ की जो सोसाइटी थी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, इसके पीछे तेल था और तेल से मिला हुआ व्यापार था और उससे कमाया हुआ डॉलर था। लेकिन और दूसरी बात कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ राजतंत्र के टाइप का, एक तरह डिक्टेटरशिप टाइप का है। अब वहाँ पर चूंकि जनता में अरब स्प्रिंग की तरह कुछ सऊदी में नहीं हुआ ये चीज़ उथल पुथल, इसकी वजह ये थी कि वहाँ की जनता को काफ़ी फैसिलिटी सुख आराम, और वहाँ के जो बड़े बड़े राजशाही लोग हैं उस तरह का आम जनता भी लाइफ जीती है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, पर लाइफ ऊंची है। तो इसके लिए जनता को यही चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेसी के द्वारा हो चाहे डिक्टेटरशिप के, उनके अपनी सुख सुविधाएं चाहिए। सुख सुविधाएं वहाँ की सरकार देती थी, जानती थी कि अगर नहीं देंगे तो वहाँ पर पब्लिक में एक बेचैनी होगी और सत्ता के विरोध आवाज़ें उठने लगेंगी। इसलिए वहाँ पर सरकार ने सुविधाएं काफ़ी मुहैया कराई और इसके पीछे तेल था। लेकिन अगर तेल ही अगर आने वाले समय में अगर कम हो जाएगा तो फिर ऐसा समस्या पैदा हो जाएगी कि इस ये सुख सुविधाएं कैसे दिया जाए। तो इन्होंने अपनी एक तरह से सोसाइटी को थोड़ा ओपन करने की कोशिश की थी, थोड़ा वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की तरफ अपने आप को ढाल रहे थे, ताकि बाहर के लोग व्यापार करने के लिए, टूरिज्म के लिए और घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए आया करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ पर तेल छोड़ के कुछ नहीं है, बाकी चारों तरफ रेगिस्तान और डिजर्ट। तो ऐसे में वो थोड़ा ओपन सोसाइटी बनाने की कोशिश किए थे। लेकिन अब वहाँ की कंजर्वेटिव सोसाइटी में ये दबाव उठ रहा था कि इस तरह की नहीं होना चाहिए, जैसा हम लोग हैं वैसे ही रहना चाहिए, यानी इस्लामिक जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए ही वहाँ पर कुछ म्यूजिक इवेंट्स को भी बंद हुए हैं। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पर पहले से तैयार थी, वहाँ एक तरह से उनका बेस था। अब सऊदी के लोगों पर ये दिमाग में ये था कि भाई अमेरिकन क्यों हैं, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम लोग हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। एक जमाने तक, बहुत समय तक सऊदी नॉन मुस्लिम को अपने यहाँ वीजा भी नहीं देता था आने के लिए, वो तो फिर बाद में अपने उन लोगों ने कुछ छूट दिया। आज भी मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। तो सऊदी में ये दबाव उठ रहा था कि भाई अमेरिकन यहाँ क्या कर रहे हैं, तो अमेरिकन घटाओ। तो मुझे लगता है, ये मेरा दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को पहल करके, कि पाकिस्तान, क्योंकि शुरू से ही अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक ट्रायंगल बना हुआ था पहले से ही। पाकिस्तान हमेशा से उसको सहयोग देता रहता था, गल्फ में कई देशों को अपनी सिक्योरिटी दिया करता था, और इसके लिए कोई एग्रीमेंट तो नहीं था, लेकिन हम हमेशा बीच बीच में वो अपनी फौजों को भेजकर सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी, अभी जब खाड़ी युद्ध चल रहा था उस समय भी पाकिस्तान अपनी एक ट्रुप को भेजा था वहाँ पर। तो अब तो यानी पाकिस्तान से सिक्योरिटी टाई अप तो पहले से ही था, लेकिन मौखिक था, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं था। उसी चीज को ये लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, भारत पर ये लोग हमला करने नहीं आएंगे। सऊदी अरेबिया के पास वो क्षमता नहीं है कि भारत पे हमला करने आएगा, क्योंकि भारत भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और भारत के पास ये कैपेसिटी है कि वो सऊदी तक अपने आप को पहुंच बना सकता है। इसलिए दूसरी बात कि सऊदी के साथ बहुत अच्छा व्यापार है, और वहाँ की जिंदगी व्यापार पर चलती है, वहाँ के लोग भी व्यापार पर चलते हैं। तो ऐसे में कम से कम सऊदी अरेबिया, चीन और भारत जैसे देशों से झगड़ा तो नहीं लेगा, वो भी पाकिस्तान को लेकर। यानी ये कर सकता है कि जिस तरह पहले भी करता था, पाकिस्तान को परोक्ष रूप से आर्थिक मदद पहुंचाता था और उस मदद को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। तो आने वाले समय में ऐसा होगा। आने वाले समय में ये भी देखने में आएगा कि आप देखिएगा कि अफगानिस्तान जो है वो अभी भारत का समर्थन में जो हमें अफगानिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं, हो सकता है कि तालिबान भी थोड़ा पलटी मारेगा और भारत के खिलाफ कुछ बयान दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि कुल मिलाकर अफगानिस्तान में भी एक अमेरिकन लोग ही बैठे हुए हैं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, और पाकिस्तान में तो अमेरिका का अपना पूरा दबदबा रहता है, या सऊदी में भी अमेरिकन का कुछ रहता है। यानी कहने का मतलब यही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के पुराना गठजोड़ था तालिबान के ज़माने में, वैसा गठजोड़ फिर से देखने को मिलेगा। और भारत में भीड़ से थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, कुछ आतंकवाद का मामला हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद का मामला बढ़ेगा, क्योंकि सऊदी जानता है कि भारत और पाकिस्तान में अगर तलखी होती है तो भारत पहले वाला भारत नहीं है और पलट के हमला करेगा, और पलट के हमला करने के बाद फिर से हमको भी समस्या आ सकती है, क्योंकि दोनों देशों में जो समझौता हुआ है और समझौता से लपेटे में सऊदी अरबिया भी आ जाएगा। तो इसलिए कूटनीतिक मामला को हल करके वो पाकिस्तान पर इस बात का कहेगा कि भाई भारत के कम से कम छेड़खानी मत करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दबाव भी डालेगा, क्योंकि थोड़ा इस्लामिक ब्रदरहुड वाली बात है, तो इसलिए हो भी सकता, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ अभी से कुछ अनुमान लगाना थोड़ी मुश्किल है।
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो पाकिस्तान में जो सऊदी अरेबिया में जो टाई अप हुआ है वो अमेरिकन के इशारे पे हुआ कि भाई कल से हम अपनी फौज हटा भी देते हैं वहाँ से या कम भी कर देते हैं सऊदी से, तो कम से कम अपने ही एक पिट्ठू जो है वो पाकिस्तान में बैठा रहेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान, मैं बताया ना कि गल्फ में पहले से भी काम करते थे लोग, कोई नई चीज़ नहीं है। जॉर्डन में 1970 के आसपास जियाउल हक जॉर्डन के सैनिकों को कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए वहाँ के जो शाह थी पाकिस्तानी फ़ौज को बुलाए थे, और फिलिस्तीनी लोग वहाँ पे कुछ उपद्रव कर रहे थे जिसमें काफ़ी जॉर्डन के शाह के लिए बहुत चैलेंज हुआ कि भाई ये बाहर के लोग हमारे देश में आ गए हैं, और एक शरणार्थी बन के रह रहे थे PLO के लोग, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, यासर अराफात उसके लीडर थे। तो पाकिस्तानी फौज ने जॉर्डन फौज से मिलकर फिलिस्तीनियों को मारा था, और यासर अराफात ने यह आरोप लगाया था कि करीब 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे पाकिस्तानी और जॉर्डन के संयुक्त अभियान में। यानी पाकिस्तान जॉर्डन की तरफ से अपनी फौज भेजा था और ये दोनों ने मिलकर जो फिलिस्तीनियों को मारा था, तो ये करीब 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। आज वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के नाम पर पाकिस्तान में आंदोलन होते हैं समर्थन में, लेकिन यासर अराफात ने बोला था कि 25,000 लोगों की वहाँ पर मौतें हुई थी, यानी फिलिस्तीनियों की मौतें हुई थी। यासर अराफात PLO के नेता थे और एक फिलिस्तीन के बहुत नामी लीडर थे, प्रमुख लीडरों में उनका नाम आता है। उन्होंने पाकिस्तान पर इस तरह का आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने और जॉर्डन ने मिलकर हमारे लोगों की हत्याएं कराई हैं। हालांकि ऑफिशियल करीब 2,000-4,000 लोग ही थे, लेकिन अब जो भी सच्चाई है उतना सामने नहीं है, पुरानी बातें हैं, 70 की बातें। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान शुरू से ही गल्फ में अपनी एक तरह से भाड़े की सैनिक भेजा करता था, और पाकिस्तान की इकॉनमी का यही रास्ता भी है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ होता तो है नहीं। अब अपने सैनिकों को भेज के वहाँ से डॉलर कमाना उनका एक मजबूरी है, और जो भी है अपना मजबूरी है अपना करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तान का जो टाई ऑफ हुआ है, इससे भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि भारत से उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, भारत से उसके व्यापार है, करीब 100 मिलियन व्यापार तक ले जाने का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरेबिया को अपनी फौजी सहायता दिया करता था, बस उसी का एक कागजी कार्रवाई हुई है, एग्रीमेंट हुई है, बस। इससे कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। दूसरी चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी नए नए भारत से थोड़ा नाराज़ हैं और नई नई चीज़ें भारत को घेरने की कोशिश करें, आगे क्या करेंगे अभी तो समय बताएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई राय हो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।